Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the video Top 5 ITI courses of India. ITI से रिलेटेड हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। वन इज ITI फुल फॉर्म, एक है ITI इलेक्ट्रिशियन और एक वीडियो है डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10। अगर डिप्लोमा से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो अगर देखोगे आपके ऑलमोस्ट 95% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने इतना डिटेल में बात किया है। ओके, न्यू वीडियोस हमारी होंगी टॉप 5 ITI कोर्सेज ऑफ इंडिया एंड ITI एडमिशन विद काउंसलिंग प्रोसेस। सारी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में कंबाइन कर दिया, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 1 ट्रेड की, दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन। एक वोकेशनल ट्रेड है जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब इसमें 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इंटीरियर डिजाइनिंग सीखते हो, जैसे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लेआउट, डेकोरेशन एंड फर्निशिंग ऑफ एन आर्किटेक्चरल इंटीरियर, राइट। एलिजिबिलिटी आपकी 10th पास विद मिनिमम 40% मार्क्स। एम्प्लॉयमेंट जोन या फिर आप इनको इंडस्ट्रीज भी कह सकते हो, कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप वर्क करते हो। एग्जीबिशन सेंटर, रिटेलर, फिल्म कंपनीज, टीवी कंपनीज, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये आपके सबसे मेजर एम्प्लॉयर होंगे जहां पर आप सबसे ज्यादा जॉब करोगे। आर्किटेक्चरल फर्म, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और इंटीरियर डिजाइनर कंपनीज। इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या आपको आनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन प्लान बनाना, सेक्शनल एलिवेशन बनाना। सार्थक ये हमें नहीं पता क्या होता है, इस वर्ड को उठा के आपको गूगल पर पेस्ट करना है, वहां पर एंटर करना है, बहुत कुछ आ जाएगा। आप उसको 15 मिनट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है, राइट। पर्सपेक्टिव व्यूज का होता है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, फिनिशिंग। इस सब से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लेआउट बनाओगे ना तो इन सब के आपको पॉइंट्स वगैरह वहां पर देने पड़ेंगे, और अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको उसका आंसर भी करना पड़ेगा। बस इतना ही आपको इन सब ट्रेड्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वर्किंग आइडियाज, राइट। आपके यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा कहीं से स्टेयरकेस निकालना है, कुछ डिजाइन के साथ निकालना है, फॉल्स सीलिंग बनानी है, कुछ लोग इसको फॉल्स सीलिंग कहते हैं, नहीं ये फॉल्स सीलिंग होता है, नकली सीलिंग, राइट। या फिर पार्टीशन वॉल आपको क्रिएट करना है, और आपके पास एक आर्टिस्टिक टच भी होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच, कि आपको पता चल जाए कि पेंट या फिर कलर या फिर फिनिशिंग वॉल या फिर फर्नीचर का क्या कॉम्बिनेशन होता है। आपको ये बहुत कुछ ऑनलाइन भी पढ़ के समझ में आ सकता है। बात करते हैं ये बेनिफिशियल कैसे है। ये ट्रेड कंप्लीट करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड डिजाइन सर्विस इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हो। आप प्राइवेट होम्स, पब्लिक बिल्डिंग, बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी, ऑफिस, रेस्टोरेंट, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, होटल, थिएटर, इन सब जगह पर वर्क कर सकते हो, उनकी डिजाइनिंग में हेल्प कर सकते हो। और आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। हायर स्टडीज का मतलब ITI वाले के लिए क्या होता है, एक तो होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री, राइट। इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड जॉब टाइप्स। जब आप ये ट्रेड कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको कहा क्या जाएगा, आप कंपनी में किस जॉब पर जाओगे, राइट। एज एन इंटीरियर डिजाइनर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, किचन डिजाइनर, आर्किटेक्ट कम इंटीरियर डिजाइनर एंड डिजाइन कोऑर्डिनेटर। इंडिया में इंटीरियर डिजाइनर अगर आप देखोगे Tier 2 या Tier 3 सिटीज में भी अलग नहीं होते। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर सेम होते हैं। फिर ये धीरे धीरे जितना आपका बजट इंक्रीज होता चला जाता है, फिर डिफरेंट पर्सनैलिटीज आ जाती है। आर्किटेक्चर डिजाइनर अलग होता है, इंटीरियर डिजाइनर अलग होता है, किचन डिजाइनर अलग होता है, राइट। बात करते हैं सिलेबस की। सेमेस्टर 1 का सिलेबस आप ये स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। सेमेस्टर 2 एंड इसके बाद ये सारा का सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सार्थक हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए इंटीरियर डिजाइनर ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है ये बना है या नहीं बना है। सी, आप अगर ये इमेज देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा सा कर सकते हो ना, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ट्रेट है। अगर आप ये इमेज देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, फर्स्ट ओपिनियन ये आ सकता है कि भाई इसको हम कैसे इंप्रूव करें। सेकंड ओपिनियन ये आ सकता है कि यार इसमें ऐसा है क्या इंप्रूव करने के लिए, तो खत्म जगह है। अगर सेकंड ओपिनियन आया है तो फिर ये ट्रेड आपके लिए नहीं बना है। लेकिन अगर फर्स्ट ओपिनियन ऐसा है कि भाई अगर हम यहाँ पर पेंट इस टाइप से करें, यहाँ पर फॉल सीलिंग लगा दें, यहाँ पर हम सेंटर में टेबल रखें या फिर एक छोटा सा कैबिन बनाएं, तो इस टाइप से मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो गया है। अगर इस इमेज को आप ऐसा कन्वर्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग ट्रेड आपके लिए है, राइट। बात करते हैं ट्रेड नंबर 2 की, दैट इज इलेक्ट्रिशियन। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप यहाँ पर इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से रिलेटेड वर्क करते हो। क्वालिफिकेशन 10th पास विद मैथमेटिक्स एंड साइंस। ड्यूरेशन इसका होगा 2 ईयर्स, मतलब 4 सेमेस्टर्स। और कोर्स फीस में सब कोर्सेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट ITI में जाते हो तो 1500 से लेकर 3000 रुपीज़, और अगर प्राइवेट में जाते हो तो 5000 से लेकर 25000 तक की आपकी फीस होगी। ITI इलेक्ट्रिशियन की एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, बस यही एलिजिबिलिटी है। और अगर आपको डिग्री करनी है, राइट, सॉरी, अगर आपको 12th के बाद डिप्लोमा वगैरह करना है तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट क्लास 12th में होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ओके, रोल्स मतलब अगेन आप जब ये ट्रेड कंप्लीट करोगे फिर आप क्या क्या कहलाए जाओगे।
इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को सुपरवाइज कर सकते हो जिसको मैनेजिंग भी कहते हैं, या फिर टेक्नीशियन। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, आप जो भी गवर्नमेंट जॉब करोगे तो वो कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो ITI इलेक्ट्रीशियन को गवर्नमेंट जॉब देती हैं? भेल, गेल, रेलवे, सेल, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन ऑयल। ठीक है, हायर एजुकेशन ऑप्शंस, अगेन ITI स्टूडेंट के पास दो हायर एजुकेशन के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री। डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, ये तो आप सबको पता है। और अगर आप डिग्री में जाना चाहते हो तो आपको 12th क्लास करनी पड़ेगी। अगर आप 10th के बाद इस ट्रेड में आए हो ना तो आप फिर डायरेक्ट डिग्री नहीं कर सकते ITI के बाद, आपको 12th करना पड़ेगा। रेगुलर जाने की जरूरत नहीं, आप ओपन स्कूल से अपनी 12th डाल सकते हो और उसके बाद अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन कर सकते हो, राइट। सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ये सारा सिलेबस मिलेगा, और सेकंड सेमेस्टर में ये सिलेबस मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में ये सारा सिलेबस मिल जाएगा, और फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। आराम से वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में सारा सिलेबस रीड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की, दैट इज ITI फिटर। अगर 2 से 3 साल में एक बढ़िया जॉब करनी है आपको और एक बढ़िया पोजीशन पर आना है, बढ़िया इन द सेंस 20 to 25,000 पर मंथ पर आना है, तो ITI फिटर वाला जॉब प्रोफाइल आपके लिए बना है, राइट। आप घर में अगर 100 लाइट्स लेके आ जाओगे तो वो जलना थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी फिटिंग करानी पड़ेगी। ऐसे ही डिफरेंट मशीनरी इक्विप्ड फैक्ट्रीज में वहाँ पर अगर कोई मशीनरी लाकर रख दे तो एकदम से थोड़ी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर आपको उसकी फिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारा काम होता है ITI फिटर का, राइट। अगेन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्लास 10th में आपके पास मैथ साइंस होना चाहिए, और अगर आप क्लास 12th की बात करते हो इस कोर्स को तब भी आपके पास मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम आपकी एज 14 ईयर्स हो जानी चाहिए जब आप इस ट्रेड में एंटर कर रहे हो। कोर्स ड्यूरेशन अगेन यहाँ पर होगा 2 ईयर्स, मतलब 4 सेमेस्टर। कोर्स फीस सेम जो मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट और प्राइवेट के केस में। कुछ जॉब रोल, जब आप ITI फिटर वाला ट्रेड कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या कहलाया जा सकता है? मैकेनिकल फिटर, टेक्नीशियन, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, लेथे मशीन ऑपरेटर, पाइप फिटर एंड ट्रेनर। ओके, बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। आप इन सब कंपनीज में गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। और हायर एजुकेशन अगेन वही, डिप्लोमा आपके पास ऑप्शन और डिग्री आपके पास ऑप्शन है। डिप्लोमा में एडमिशन लोगे तो सेकंड ईयर में होगा, ग्रेजुएशन करनी है तो फिर आपको 12th क्लास में दोबारा से, और अगर आपने 12th नहीं किया तो आपको 12th में एडमिशन लेना पड़ेगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में ये सिलेबस होगा, थ्योरी में ये होगा, आप आराम से इसको डिटेल में रीड आउट कर सकते हो। बात करते हैं टूल एंड डाई मेकर की। टूल मेकर, डाई मेकर, मोल्ड मेकर, टूल जिग, टूल फिटर, ये सब इन्हीं के नाम है, इन्हीं के डिफरेंट परम्यूटेशन है। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हो और आपको इसी के साथ एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेनी है और उसके साथ आपको एक अप्रेंटिसशिप भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, इंटर्नशिप भी करनी है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। 3 इयर्स का कोर्स है, वन ऑफ द टफेस्ट ITI कोर्स इसको कहा जाता है। 12th पास होने के बाद ही आप इसको कर सकते हो, उससे पहले आप इसको नहीं कर सकते। टफेस्ट है तो इसमें सैलरी प्रोस्पेक्ट्स भी आपके थोड़े से ज़्यादा होते हैं, आप इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी लर्न करते हो, राइट। कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप में थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी लेवल है, ज़्यादा नहीं, एक बड़े वाला क्रिएटिव नहीं कि आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेवल और बेसिक स्किल्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये कोर्स आपके लिए बना है, राइट। टूल एंड डाई मेकर की टॉप इंडस्ट्रीज में बताता हूं, कंपनीज नहीं, मैं इंडस्ट्रीज बता रहा हूं। हर इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपनीज होती हैं, ओके। ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, मशीन शॉप, मर्चेंट होलसेलर, एरोस्पेस प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल पार्ट, फोर्जिंग एंड स्टैंपिंग, मशीन शॉप, टर्न प्रोडक्ट विद स्क्रू नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेटल वर्क, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। सार तक कुछ नहीं पता, पहले किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। जैसे जैसे आप ट्रेड में एंटर करते जाओगे आपको ये पूरे वर्ल्ड की नॉलेज अपने आप होती चली जाएगी, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। सेमेस्टर 1, इसके साथ आपका फिर आ जाएगा सेमेस्टर 2 और इसके साथ सारे के सारे सेमेस्टर का आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ट्रेड इज ITI वेल्डर, सॉरी। एलिजिबिलिटी 8th पास, कोर्स ड्यूरेशन होगा 1 ईयर, मतलब 2 सेमेस्टर। फीस आप सबको पता ही है क्या होती है। आप अंडर वाटर भी वर्क कर सकते हो, आप ऑन द ग्राउंड भी वर्क कर सकते हो, इनको तो आपने देखा ही है। पे मैंने बहुत ज़्यादा सच लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको एग्जैजरेट करके बताया, फालतू बताया। 20 साल के अंदर अंदर आपकी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती इस पोजीशन पे। अगर आप एजुकेशन वगैरह ऐड कर लेते हो फिर तो बात अलग है, राइट। अच्छा, आपकी जो सैलरी है ना वो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। मतलब अगर आप कोलकाता में जॉब करते हो तो आपकी 21% सैलरी वहाँ पर ज़्यादा है। आप अहमदाबाद में जॉब करते हो तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस वहाँ पर 26% सैलरी आपकी कम है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पर डिफरेंट सैलरीज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। करियर ऑप्शंस गवर्नमेंट में अगर बात करें तो रेलवे, ECIL, TSS, PDCL, ONGC, BPCL, NPCIL, इन सब में आप जॉब्स करते हैं, राइट। और ITI वेल्डर का कोर्स भी आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो, इसका सिलेबस डिटेल में हमने आपको दे दिया है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज सैलरी। सैलरी में अगर टूल एंड डाई मेकर की अगर हम सैलरी की बात करें वो होती है 15 से 20 हज़ार रुपये महीने से स्टार्ट, क्योंकि अगेन ये वन ऑफ द
टफेस्ट ट्रेड है। और अब जितनी भी हमने इसके अलावा ITI कोर्सेज का डिस्कशन किया उनकी सैलरी होती है 8 से 10 हज़ार रुपये महीना। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो भी होती है समाप्त। और हम बना रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी। अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका भाई बहन है जो कॉमर्स से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर कॉमर्स रिलेटेड करियर्स, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कॉमर्स रिलेटेड कॉलेजेस, कॉमर्स रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ये चैनल उसके साथ शेयर कर सकते हो और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।